नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा। छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा के प्रबोधन कार्यक्रम में होंगे शामिल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का छत्तीसगढ़ दौरा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2 दिवसीय प्रबोधन सत्र का शुभारंभ किया। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने महामाया मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। महामाया मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान में हुए शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर उपराष्ट्रपति के पहुंचते ही राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुष्प भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा के प्रबोधन कार्यक्रम का आज से आगाज होने जा रहा है। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश के कई दिग्गज शामिल होंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मुख्य आतिथ्य में होगा। इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया व प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 2 दिवसीय प्रबोधन सत्र का शुभारंभ उन्होंने किया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष सहित अन्य विधायक भी मौजूद रहे। ओम बिरला ने कहा कि सरकार किसी की भी हो, विधानमंडल एक ऐसा मंच है जहां किसी भी दल का विधायक, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, अपने क्षेत्र की बात को मजबूती से रखता है। यहां की अच्छी परंपरा है। जब सामूहिक हित की बात हो तो सभी दलों को एक समूह में काम करने की जरूरत है। ओम बिरला ने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं कि इस 1 वर्ष में सभी विधानसभा की कार्रवाई को एक प्लेटफॉर्म में विषय और बिंदु के आधार पर सभी को जानकारी दे सकें। ओम बिरला ने कहा कि जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग अन्य राज्यों में और संसद भवन में किया जा रहा है, उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उनकी क्षमता का संवर्धन कर सकें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राजधानी रायपुर में स्थित महामाया मंदिर में दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। मंडाविया ने महामाया मंदिर परिसर में झाड़ू और पोंछा लगाकर स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मंडाविया ने राम जन्मभूमि मंदिर के 500 सालों के संघर्ष की गाथा पर आधारित हिंदी फिल्म 695 के पोस्टर का विमोचन भी किया। महामाया मंदिर ट्रस्ट के सचिव व्यास नारायण तिवारी ने सभी मंत्रीगण को चुनरी उड़ाकर सम्मान भी किया। उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने न्यू सर्किट हाउस में दंड से न्याय की ओर कार्यशाला का शुभारंभ किया। न्यू सर्किट हाउस में आयोजित इस कार्यशाला में डीजीपी अशोक जुनेजा, खुफिया विभाग के प्रमुख व विधायक, सांसद सहित तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। विजय शर्मा ने कहा कि पुलिस विभाग में हवलदार, टीआई, एसआई को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी उनके परिवार के लिए नहीं मिलता है। इसलिए माताओं और बहनों की पीड़ा को समझते हुए पुलिस विभाग ने साप्ताहिक छुट्टी का निर्णय लिया है, जिसके लिए डीजीपी अशोक जुनेजा के नेतृत्व में रोस्टर तैयार किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रमुखता से पत्रकारों के साथ बात की। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। उनका कहना है कि पुरानी सरकार ने पिछले 5 सालों में कुछ भी कार्य नहीं किया, हर समाज वर्ग को ठगने का प्रयास किया और सभी समाज के वर्ग आज दर्द और पीड़ा में हैं, जिसका हिसाब आगे चलकर लिया जाएगा। पुरानी सरकार ने 5 साल तक कुछ नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज्ड रही सरकार और इसलिए ये घटनाएं बढ़ रही हैं। बहुत स्पष्ट है मामला कि समाज को बहुत दर्द दिया है, वो दर्द का हिसाब होना चाहिए। विजय शर्मा ने कहा कि पुराने ब्रिटिश सरकार के कानून पर संशोधन किया गया है। इसमें एक कानून था राजद्रोह का कानून, जिसमें बड़े नेता के खिलाफ कुछ बोल देने पर राजद्रोह लगता था। इन सभी बातों को इसमें से खत्म कर दिया गया है। आगे डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारे देश की संसद ने खुद अपने गवर्नेंस के लिए कानून बनाए हैं। इससे बड़े गर्व की बात क्या हो सकती है। की संसद में बने थे और भारत में लागू थे। पुराने कानूनों में राजद्रोह था, यानी आप किसी बड़े नेता के खिलाफ कुछ बोल देंगे तो आपके खिलाफ राजद्रोह लगता था। इन सारे बेकार बातों को खत्म किया गया है। इसमें हमारे देश की संसद ने खुद अपने गवर्नेंस के लिए कानून बनाया है। इससे बड़े गर्व की बात क्या होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।